सभी को जय बाबा स्वामी। हम गुरु आह्वान करके सत्र शुरू करते हैं। काफी लोग ज्वाइन हो चुके हैं। जय बाबा स्वामी। हीरल जी, मेरे ना पीसी पे से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, वो थोड़ा स्लो हो गया है, तो इस वजह से मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ ना तो एकदम स्लो हो जाता है। इसलिए मैंने आपको रिक्वेस्ट किया कि क्या आप क्वेश्चंस स्क्रीन पे शेयर कर पाओगे क्या, जो आपने भेजे थे संकलन करके। और जय बाबा स्वामी। वीणा जी, एक्चुअली मैंने मोबाइल से लॉगिन किया है। अच्छा। मैं कोशिश करके देखती हूँ, होता है तो। हेमा दीदी, मैंने आपको भी भेजा था, क्या आप शेयर कर पाएंगी? हाँ वीणा जी, मैं कर पाऊंगी। और या फिर हम ना जनरलाइज्ड करके भी रख सकते हैं, सबके पास तो हाँ है भी वैसे। मैं हाँ करती हूँ कोशिश। आपने भेजा है ना, वो मैं फाइल यहाँ पे हाँ, दिखे। मतलब सभी के, वो हिरल जी ने ही सभी के क्वेश्चंस एक जी साथ जी करके भेजे थे, तो जी। उसमें से भी मतलब जो क्वेश्चंस जेनरिक है ना वैसे लेंगे, क्योंकि काफी सारे प्रश्न हैं यस और यस काफी सारे सिमिलर भी हैं। यस यस, जरूर। तो ये आप करते हैं ना, तब तक मैं शुरू करती हूँ गुरु आह्वान करके। और कुछ पॉइंट थे जो मुझे लगे कि मैं शेयर करूँ सबके साथ, वो करती हूँ। तब तक ये आप क्वेश्चंस अगर सॉर्ट कर देंगे तो फिर तुरंत फिर हम आपका ले सकते हैं। जी जी, मैं अभी स्क्रीन पे रखती हूँ ये फाइल, और आप अच्छा। बताइए। ठीक है। अच्छा, ओके। जय बाबा स्वामी। अ, गुरु आह्वान करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी को जय बाबा स्वामी। पिछले 2 सत्रों में हमने भूमि तत्व के बारे में चर्चा की थी, और इस सत्र में हम जल तत्व को लेंगे। तो उसके शुरुआत में कुछ एक बात जो गुरु कृपा में मुझे महसूस हुई, तो मुझे लगा कि वो भी आप सबके साथ शेयर करूं। देखिए आपको कैसे लगता है। मुझे वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, और मैं करके देखती हूँ स्क्रीन शेयर, कोशिश करती हूँ हो रहा है क्या। तो नहीं, स्क्रीन शेयर हो ही नहीं पा रहा है, कुछ गड़बड़ है। मैं कोशिश करूँ क्या दीदी? हाँ, मैं एंटायर स्क्रीन करके, हाँ ठीक है। वो एरर ही दिखा रहा है मुझे बार बार। दीदी आप मैं आप
निकाल लो क्या स्क्रीन शेयर, ये सारे प्रश्न? आप, हाँ, दीदी ये आप तीन सिर्फ स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे लीजिए, उसको कंबाइंड क्वेश्चंस वैसे नीचे लिखा है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए। ओके ओके, एक मिनट। हाँ, यहाँ से। यस। हाँ, तो ये अभी रेडी हो गया है, तो हम इससे ही शुरू करते हैं। नहीं नहीं, आप पहले बता दीजिए वीणा जी। नहीं, एक्चुअली मुझे जो बताना था ना, वो मुझे स्क्रीन शेयर से करना था, ओके। लेकिन मेरा स्क्रीन शेयर हो ही नहीं रहा है। तो जी जी। होपफुली वो जब उसका समय आएगा तब वो आएगा। थोड़ा इंटरेस्टिंग एक बात थी, मुझे एक्चुअली दिखाना था वो कुछ स्क्रीन पे भी। जी। जैसे जो मूलभूत तत्व बोल सकते हैं, मतलब 5 तत्व तो हैं, लेकिन गुरु कृपा में परसों ध्यान में ही ये बातें गुरुदेव ने कुछ संकेत दिए, और वो मैंने लिखे, और मैंने कुछ साधकों के साथ में शेयर किया, तो उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि इसको जरूर सबके साथ शेयर करना, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं सभी के साथ इसको शेयर करूं। तो वैसे पेशे से मैं आर्ट टीचर हूँ और आर्टिस्ट हूँ, तो जो कलर थियरी होती है ना, तो वो कलर थियरी बच्चों को सिखाते समय ये विचार था मन में कहीं तो, कि इसको आध्यात्मिक ज्ञान के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। तो इस थॉट को लेकर सोई थी, और अगले दिन ध्यान में बहुत सुंदर तरीके से गुरुदेव ने एक बहुत सुंदर कंसेप्ट समझाया अभी थोड़े दिन पहले। तो उसमें ऐसे था कि जो कलर थियरी होती है, रंग थियरी होती है, उसमें मूलभूत रंग जो होते हैं वो होते हैं रेड, ब्लू और येलो। तो ये रंग हम किन्हीं भी रंगों को मिक्स करके नहीं बना सकते, तो ये मूलभूत रंग है, प्राइमरी कलर्स बोलते हैं इसको। तो वो होते हैं रेड, ब्लू और येलो। और इसके ऊपर से जो ध्यान में आया वो है कि जो रेड रंग है वो अग्नि तत्व का प्रतीक है, जो ब्लू रंग है वो जल तत्व का प्रतीक है, और जो येलो रंग है वो भूमि तत्व का प्रतीक है। और ये तीन तत्व भी ना मूल तत्व हैं। और अगर हम इसको जो एक ह्यूमन बीइंग के एलिमेंट्स के साथ में इसको कोरिलेट करते हैं ना, तो अग्नि तत्व जो है वो आत्मा का प्रतीक है, जल तत्व जो है वो मन का प्रतीक है, और भूमि तत्व जो है वो देह यानी शरीर का प्रतीक है। और अगर हम इसको देखें कि अग्नि जो है वो सबसे पवित्र तत्व है, और उसी प्रकार आत्मा भी सबसे पवित्र तत्व है। जल के अंदर जो प्रवाही जो जल एक प्रवाही तत्व है, जल के अंदर जो फ्लूइडिटी है, मन भी उसी तरह फ्लूइड होता है। और जो देह है उसमें जो घनत्व है या जो स्थैर्य है, उसी तरह भूमि भी, उसके अंदर घनत्व है, उसके अंदर स्थैर्य है। और ये जो तीन रंग है ना, प्राइमरी कलर्स, इनको जब मिक्स करते हैं तो सेकेंडरी कलर्स तैयार होते हैं। मतलब ये ना मुझे पूरा ध्यान में ना एक्चुअली दिखाई दिया, तो मैंने उसको कोशिश किया था बनाने को, और वो मैं दिखाना चाहती थी, लेकिन मेरा स्क्रीन शेयर काम नहीं कर रहा है। तो जो रेड और येलो कलर है, जो अग्नि तत्व और भूमि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, ये दोनों जब साथ में आते हैं, यानी आत्मा और देह जब साथ में आते हैं, तो ऑरेंज कलर निर्माण होता है, जो आध्यात्मिक साधना का रंग है। यानी भगवा रंग जो होता है वो आध्यात्मिक साधना का ऑरेंज रंग निर्माण होता है। और इसीलिए साधना के लिए शरीर और आत्मा इन दोनों का समन्वय होता है, तब साधना के लिए ये जरूरी है। इसी तरह से आत्मा का रेड रंग और मन का ब्लू रंग, ये जब एक साथ होते हैं तो जामुनी रंग तैयार होता है। और जामुनी रंग हम जानते हैं कि ज्ञान का रंग होता है, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक रंग कलर थेरेपी में भी बहुत लोग जानते होंगे, जामुनी रंग होता है।
जो उच्चतम ज्ञान का, हायर नॉलेज का कलर है। और जैसे कि हम जानते हैं कि ज्ञान को आत्मसात करने के लिए हमको आत्मा और मन दोनों की ज़रूरत है। यानी हमको ज्ञान मिलता है, लेकिन उसको समझने के लिए, उसको कॉग्निशन के लिए हमको मन की भी ज़रूरत है। तो रेड और ब्लू ये दोनों एकत्रित होकर ज्ञान का प्रतीक जामुनी रंग तैयार होता है। और अब हमको ज्ञान साधना से हमको ज्ञान मिला। अब इसको अगर हमको प्रयोग में लाना है, इसको क्रियान्वित करना है, तो क्रिया का या प्रोग्रेस का या ग्रोथ का जो रंग है वो है ग्रीन कलर। और जब ब्लू और येलो एकत्रित होते हैं तो हरा रंग निर्मित होता है, और वो ग्रोथ का कलर होता है, क्रिया का कलर होता है, प्रोग्रेस का कलर होता है। और जो ज्ञान हमको मिला उसको कॉग्निशन पे परख के, उसको समझ के, उसको शरीर के माध्यम से क्रियान्वित करने पर ही हम उस ज्ञान को उसके पूरे यूटिलाइजेशन पे ला सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 रंग और उनसे निर्मित ये सेकेंडरी कलर्स, इनका एक बहुत सुंदर एक ये ध्यान में समझ में आया। मुझे लगा कि जब मैं बच्चों को ये पढ़ाऊंगी तो इस तरीके से अगर पढ़ाऊंगी तो बहुत अच्छे से उनको भी समझ में आएगा। और तीसरा जो पॉइंट जो समझ में आया कि हमारे जीवन का उद्देश्य ही यही है कि आध्यात्मिक साधना के माध्यम से जो ज्ञान है वो ज्ञान मिलेगा, और उस ज्ञान को सभी में स्प्रेड करना, उसको यूटिलाइज करना, सभी तक पहुंचाना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो ये जीवन का उद्देश्य भी इन प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स में दिखाई देता है। एक चौथी बात ये भी महसूस हुई इसी में कि जब आत्मा और देह का मिलन होके साधना होती है, आत्मा और मन से ज्ञान मिलता है और मन और देह से क्रिया होती है। इसी के साथ साथ ये भी महसूस हुआ कि जो अग्नि तत्व है ना, ये प्रत्येक तत्व जो है वो सूक्ष्मता की ओर जाता है हमेशा, और जितना जितना सूक्ष्म होता है उतना उतना उसकी पावर बढ़ती है। तो जो अग्नि तत्व है वो जब सूक्ष्म होता है तब वो प्रकाश के रूप में हमको दिखाई देता है। यानी हम एक फ्लेम को भी देखते हैं ना, तो वो फ्लेम में अग्नि रूप जो है वो उसका फ्लेम रहता है, लेकिन वो जैसे जैसे सूक्ष्म बनते जाता है ना, वैसे उसका प्रकाश का वलय दिखाई देता है। तो अग्नि का सूक्ष्म रूप प्रकाश है। जल जो है वो जब सूक्ष्म होते जाता है, उसकी डेंसिटी कम होते जाती है, तब वो वायु में तब्दील होता है, वेपराइज होता है, वायु तत्व में होता है। और जो देह है वो भी जब उसका घनत्व कम होते जाता है, वैसे वैसे वो अवकाश में तब्दील होता है, यानी आकाश तत्व में। तो सारे तत्व भी एक दूसरे के अंदर कितने सुंदर तरीके से इंटरलिंक्ड है। बहुत सुंदर, मतलब ये अनवेल हुआ, रिवील हुआ, बहुत मजा आया एक्चुअली। और उसके बाद में मैं लिखते गई, इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा और आज ही मधु चैतन्य को भी भेजा। गुरुदेव का खूब खूब धन्यवाद। और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो कुछ भी हम सभी को ऐसे बहुत सुंदर सुंदर बातें गुरुदेव बता रहे हैं, और ये सब का एक ही रीजन है कि हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक दूसरे के साथ जो कुछ चर्चाएं कर रहे हैं ना, तो उसके वजह से ये सामूहिकता हमको बहुत सुंदर मिल रही है। और इस सामूहिकता में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी सुंदर सुंदर अनुभूतियां हो रही हैं। कुछ सत्र पहले मालव दादा ने उनका एक अनुभव शेयर किया, हम सब ने उसको ट्राई किया, हम सबको भी वो बहुत अच्छे से मिला। हेमा दीदी भी अपने सत्रों में बहुत सारे अच्छी अच्छी बातें हमको बता रही है, वो हम लोग उसका अनुभव ले पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है हम सबको सामूहिकता में गुरुदेव बहुत सारी बातें बता रहे हैं। पिछले कुछ सत्रों में भी हम सब ने हर एक
एस्पेक्ट को किस तरीके से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, गुरुदेव के ज्ञान को कैसे सिंपल वे में इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये चीज़ें गुरुदेव खुद हमको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। और हम सब बहुत सूक्ष्म लेवल पे गुरुदेव से जुड़ रहे हैं, इसी के वजह से हम सबको ये सब मिल रहा है। तो हम सब इस सामूहिकता से जुड़े रहेंगे, इस गुरु कार्य से जुड़े रहेंगे। ये गुरु कार्य हमको बहुत कुछ दे रहा है और हम सब एक दूसरे के साथ ये शेयर करते रहेंगे। बस ये छोटी अनुभूति आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती थी। अब हम कंटिन्यू करेंगे सत्र को। मैं इसका जो भी पीपीटी बनाया है ना, इसको मैं ग्रुप पे शेयर करती हूँ, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है तो मैं ग्रुप पे शेयर करती हूँ। आप सभी उसको देखें और अपने प्रतिभाव इस पर जरूर भेजें। जय बाबा स्वामी। अभी हम जो प्रश्न सभी ने निकाले हैं ना, वो लेते हैं। दीदी, आप अगर इसमें से कॉमन प्रश्नों को लेना चाहते हैं, आप लीजिए। अगर किसी को इसके ऊपर स्पेसिफिकली आप लोग को भी इसके ऊपर कुछ शेयर करना है तो आप हैंड रेस कीजिए, या आप लोग इस पे भी मतलब मैसेजेस में भी आप अपने ये डाल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि सभी को चांस मिले नहीं मिले पता नहीं, लेकिन आप चैट में जरूर डालिए। मेघना ताई कुछ बताना चाहती हैं। जी मेघना ताई बोलिए। हाँ, जय बाबा स्वामी। एक्चुअली वो सब ग्रुप में चल रहा था ना जल तत्व के ऊपर, तो मुझे थोड़ा टाइप कर रही थी लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला, तो जस्ट मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। एक जो अपना सौंदर्य शास्त्र करके है एक, तो सौंदर्य शास्त्र का भी इंटेंशन यही है मोक्ष प्राप्ति, क्योंकि कोई भी सुंदरता को देखकर हम एकदम विचार शून्य और एकदम मुक्त अनुभव करते हैं, जैसे प्रकृति है या ऐसे कुछ भी। तो उसका उद्देश्य यही है कि अब एक स्टेट आती है मुक्त की अवस्था, वो पाना। और वो जो सौंदर्य शास्त्र का पूरा कार्य जो है ना, वो 9 रस के ऊपर ही है। सुन, है ना। तो 9 रस, उसमें भी रस बताया ना उन्होंने कि जो गुस्सा है या जो भी है, जो 9 रस जो हमारे है वो, तो वही जल तत्व से ही रिलेट करता है, क्योंकि ये रस सारे जो हॉर्मोन्स है, एंजाइम्स है, केमिकल्स हो, जो जो सिक्रीशंस होता है, वो हमारे ब्रेन में सिक्रेट होता है, और उस तरह से हमको वो फीलिंग आती है ऐसा। हाँ। तो ये एक चीज थी जो मुझे ऐसा लगा। और दूसरा, आयुर्वेद में भी पहले हम कुछ भी खाते हैं तो वो रस निर्माण करता है, फिर यस। रक्त निर्माण करता है, फिर में हार्ड की तरफ जाता है, जो सॉलिड होता है, मांस मज्जा वो बनते हैं ऐसा। तो ये एक रिलेट कर रहा है कि रस मतलब जल तत्व से रिलेट कर रहा है, और उसका भी कनेक्शन चंद्र से आता है, सहस्त्रा चक्र से आता है ऐसा। अद्भुत है ये सब सच में। मतलब जितना हम लोग इसमें जाते हैं ना डीप में, और नए नई बातें, और मुझे ये महसूस होता है कि गुरुदेव हमको ये सब कितनी सरलता से समझाते हैं, सही में। और वो कितनी गहन बातें हैं। और मैंने वो लिखा था, पर मुझे ये अभी मिल नहीं रहा है कि वो पूरा जिस टाइम पे मैंने वो पूरा पढ़ा था या सुना था ना, तो उस टाइम पे मैंने लिखा था, पर मुझे मिल नहीं रहा है अभी तक। कोई बात नहीं दीदी, आप बाद में आराम से ढूंढ के ना उसको ग्रुप पे डाल दीजिए। तो हाँ, हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, हम सब एक ड्राइव पे हम सब सेव करके रख रहे हैं। ये भी सब प्रश्न वगैरह भी सब हम उस पे सेव करके रखेंगे, ताकि कि आगे मतलब जिसको भी उसको रिफर करना हो तो वो रिफर कर सकते हैं। ठीक। हीरल जी, आपको भी कुछ शेयर करना था। आपने मुझे व्हाट्सएप पे बोला था कि आपको 5 मिनट चाहिए, कुछ शेयर करना था आपको इसके बारे में। हाँ, जय बाबा स्वामी। मुझे जो बताना था ना, ये ऐसी चीजें अभी ग्रुप पे बहुत सारे डिस्कशंस हुए ही हैं, और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मेन कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर हुए ही हैं सबके। थोड़ा सा मुझे उसमें ऐड करना था, वो ये था कि जैसे हमको पता है कि पहले हमने पृथ्वी महाभूत देखा, और इसके आगे का तेज महाभूत या अग्नि तत्व रहेगा।
तो इन दोनों के बीच में जल महाभूत है, ठीक है। तो किसी भी एक तत्व को समझने के लिए अगर हम उसको पहले वाले और उसके बाद वाले ये दोनों से जब रिलेट करेंगे तो उसको बहुत अच्छे से उसके बारे में हमें समझ में आता है। तो एक छोटी सी एक्टिविटी हम लोग ये क्लास में भी कर पाएंगे कि एक प्लास्टिक का टब ले लें और उसको पानी से भरे और उसमें एक छोटी सी लकड़ी का पीस ना, छोटी जो तिनका रहेगा या उस टाइप का एक लकड़ी हम उसमें रख दें और सब ऑब्जर्व करेंगे कि वो थोड़ा सा हिल के जैसे सेटल हो गया, फिर वो एक ही जगह पे रहेगा। अभी अगर हमें चाहिए कि वो आगे बढ़े तो उसके लिए वो जो पानी है उसमें वेव्स क्रिएट करना या उसको हिलाना ये मस्ट हो जाता है। तो इससे ये चीज समझ में आती है कि कोई भी फॉरवर्ड मूवमेंट या कोई भी चेंज ये तभी होगा जब एक बहाव रहेगा, और ये बहाव जो है वो जल तत्व की वजह से ही हो सकता है। तो जो हमारा ये है कि हमें अगर मोक्ष की तरफ जाना है या हमें स्पिरिचुअली प्रोग्रेस होना है तो जो एक जैसे अभी आपने बताया, अविना दीदी ने बताया कि पृथ्वी जो है वो देह भाव है, वो स्थिरता है, उसकी भी बहुत जरूरत है ही। लेकिन जब हमें सूक्ष्मता की तरफ जाना है तो उस पृथ्वी में जो चीजें निकल जानी चाहिए, जो हिलनी चाहिए, वो तभी ही हो पाएगी जब उस पृथ्वी में एक जल का प्रोपोर्शन सही आ जाए और वो उसमें एक बहाव क्रिएट करे। ये एक चीज है। और इसी को हम बहुत कॉमनली बच्चों को समझाने के लिए एग्जाम्पल, चाहे मेडिकल ही है एग्जाम्पल, लेकिन बहुत कॉमन है। जैसे किसी को अगर यूरिन स्टोन रहा, किसी को कॉन्स्टिपेशन रहा, तो सबसे ज्यादा इनको कोई भी क्या सलाह दे देता है कि आप पानी ज्यादा पियो, क्योंकि ये जो मूवमेंट्स होने वाली चीजें हैं ये नहीं हो पा रही है क्योंकि वहां पे पानी कम होके ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो गई है। ये है। इसके अलावा जो गंध है, किसी भी चीज की हमें स्मेल आना, ये जो चीज है ये गुण है पृथ्वी तत्व का। लेकिन जब तक इसमें पानी नहीं मिलेगा तब तक ये गंध गुण भी हमें अच्छे से नहीं पता चलता। जैसे जब एकदम गर्मी में सब कुछ ड्राई होता है और उसके बाद जब पहली बारिश आती है तो जब वो मिट्टी भीगती है तभी उसकी खुशबू आती है, उसके पहले उसकी खुशबू नहीं आती हमको। तो जब भी पृथ्वी में जल तत्व आ गया तो उसका गंध गुण जो है वो महसूस होता है। ये रिलेशन हो गया पृथ्वी तत्व से, इसको समझने के लिए। और अभी जो नेक्स्ट है तेज तत्व या अग्नि तत्व, इसको हम इसके साथ रिलेट करके ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक दिन भर हमारे पास पानी नहीं है, हमको ना पीने के लिए पानी है, हमारे घर में अचानक से पानी नहीं है, तो जब पानी अवेलेबल हो जाता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? घर का सारा काम भी रह गया है, खाना भी नहीं बना है, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन सबसे पहले जब पानी अवेलेबल होता है तो हम पानी पिएंगे। और वो पी के जो एक रिलीफ फील होती है, वो पानी का एक बहुत मेन गुण आयुर्वेद में आश्वासन बताया है कि आश्वासन करानाम श्रेष्ठ कौन सी चीज है, तो इसको जल बोला है कि एक किसी को कंसोल करना या आश्वासन देना, ये काम जल तत्व करता है। और ये कब देना पड़ता है? जब भी कोई कंडीशन ऐसी है कि वहां पे बहुत हीट बढ़ गई है, किसी इंसान को बहुत गुस्सा आ गया, तो उसको शांत करने के लिए एक पानी का ग्लास दिया जाता है। कोई बाहर से बहुत धूप से घूम फिर कर मेहनत करके कोई घर आ गया तो सबसे पहले उसको पानी देते हैं, क्योंकि ये अग्नि और वायु, ये जो दो तत्व है ये हमेशा कैटेबॉलिक है, मतलब वो हमें रिड्यूस कर सकते हैं, हमारा जो डिटीरियोरेशन है वो ये तत्व करते हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए उतना पानी चाहिए। ये हो गया। और एक चीज है कि जब भी इम्बैलेंस हो जाता है, जैसे हमारे पंचभौतिक शरीर है उसमें अगर इम्बैलेंस होता है इन धातुओं का, और उसमें ये तेज अग्नि तत्व अगर बढ़ गया, हीट बढ़ गई, या वायु तत्व बढ़ के ड्राइनेस बढ़ गई, तो ये कब होता है? जब जल तत्व का प्रोपोर्शन कम और इन दोनों का ज्यादा होता है। तो इस यही एक बॉडी में रसक्षयी नाम की सिचुएशन क्रिएट करता है, जहां बॉडी का जो फ्लूइड है ये कम हो रहा है। और इसके जो लक्षण है, इसमें सबसे कॉमन लक्षण है कि वो इंसान बहुत चिड़चिड़ करता है, उसको बहुत गुस्सा आता है, उसका मन अस्थिर रहता है, एकदम इनटॉलरेंट सा वो रहता है, क्योंकि उसके पास वो जल तत्व का जो प्रोपोर्शन होना चाहिए ये नहीं है।
और जल तत्व का गुण बहना है, ये उसका प्राकृत गुण है। वैसे ही मनुष्य का प्राकृत गुण जो स्वामी जी हमेशा बताते हैं वो प्रेम करना है। तो अभी प्रेम हो या आनंद हो, ये चीजें तभी ही पॉसिबल है जब भी पहले जो 70% वाटर बोला है फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, ये प्रोपोर्शन जब मेंटेन होता है तभी अपना मन भी वो प्राकृत अवस्था में रह के प्रेम जो नेचर है उसका वो तभी ही उसमें रह सकता है। इसीलिए भी जल का प्रोपोर्शन और जीवन का प्रोपोर्शन, ये क्योंकि रस धातु ही सबसे पहला वो है, ये चीजें हैं। और जो एक और मुझे समझ में आया वो ये है कि एक वापस छोटा सा एग्जाम्पल कि अगर हम चावल बना रहे हैं, एक बर्तन में चावल है, पानी डाला है और गैस ऑन किया है, और सपोज उसमें पानी जरूरत से बहुत कम है, तो क्या होता है, ये सभी को समझ में आता है कि वो चावल पकेंगे भी नहीं और वो जल जाएंगे। और अगर उसमें सही प्रोपोर्शन में पानी है तो जैसे उसको हीट मिलेगी एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वो दाना सही से पकने वाला है। तो ये पकना जो है ये बेसिकली मेच्योरिटी है। ये हमारे लाइफ में भी एक एक सिचुएशंस में अगर हमारे मन में हमारे शरीर में वो प्रोपोर्शन हमेशा मेंटेन हुआ अग्नि और जल का, तो सिचुएशंस तो हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाना चाहती ही है। लेकिन उस टाइम पे अगर हमारे में पानी कम है तो हम उस सिचुएशन से डिस्टर्ब होना, डर जाना, डिप्रेस होना, ये चीजें ज्यादा होगी, ना कि उस सिचुएशन से मुझे क्या सीखना है, क्या मेच्योरिटी डेवलप करनी है इससे। तो मेच्योरिटी या समझ ये चीज भी बहुत डायरेक्टली जल और अग्नि इन दोनों के बैलेंस पर डिपेंडेंट है। और लास्ट एक चीज ये है कि ये भी एक छोटा सा एग्जाम्पल बहुत लोगों को पता भी होगा, एक ग्लास का हम जार ले लेते हैं बड़े मुंह वाला, और उसको हम बहुत सारे स्टोन्स या छोटे छोटे पत्थरों से भर देते हैं ऊपर तक, और हमें लगे कि अभी इसमें कोई जगह नहीं बची है, इसमें अभी और कुछ नहीं जाएगा। तभी हम एक ग्लास पानी ले और धीरे धीरे करके डाले तो वो पूरा ग्लास भर पानी भी उसमें बैठ जाएगा। तो ये जो जगह ढूंढकर एडजस्ट हो जाने की क्वालिटी है ये भी जल तत्व में ही है, और वो उसके बहने के गुण की वजह से है कि वो कहीं पर भी एडजस्ट हो जाएगा। तो हमारे नेचर में भी वो एडजस्टिंग या दूसरे का भी क्वालिटी नो दूसरे को भी समझ के खुद थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये भी प्रॉपर जल तत्व की वजह से ही हो सकती है। तो ये इतने पॉइंट्स थे मेरे पास जो ऐड करने थे। बहुत सुंदर पॉइंट्स हैं हिरल जी, और बहुत विविड वे में, मतलब यही अपेक्षित है हमें क्लासरूम में जब हम बताते हैं तो इस तरह से कोरिलेट करके हम एक्सप्लेन करें, यही अपेक्षित है। तो बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिए आपने जी, जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। हिमा दीदी, आप प्रश्न अभी इसमें से कौन से मतलब आपने अगर प्रश्न निकाले और कॉमन वाले प्रश्न होंगे ना जो आपके प्रश्न भी हैं तो जी। उनको हम पहले ले लेते हैं, मतलब हाँ उन प्रश्नों में अगर आपके प्रश्नों में से भी कुछ सिमिलर प्रश्न हैं जी। तो वो पहले ले सकते हैं। हाँ, नहीं तो मुझे ना कुछ ये बताना था। पहले तो ये आपकी बहुत सुंदर अनुभूति जो आपको महसूस हुई बहुत सुंदर है, और मधु चैतन्य में भेजी बहुत अच्छा सबको मिल रही है। दूसरा, अपने मेघना बहन, आप जरूर से सौंदर्य शास्त्र वाली जो बात बताई उसका आर्टिकल लिख करके मधु चैतन्य के लिए भी जरूर से भेजना। और हिरल जी, आप भी बहुत यानी एक्सट्रीम था आयुर्वेद वाली जो समझ है, तो बहुत आनंद आया। तो सच में यही तो गुरुदेव बताते हैं ना, जल से पतला कौन है, जल से पतला यही ज्ञान है जो एकदम से गुरुदेव से हम आ जाता है सभी में, जैसे ही जुड़े हैं सब तो एकदम से भर जाते हैं ज्ञान से, ऐसा महसूस होता है। तो ये एक जो हिरल जी ने बताया उसमें एक थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि आयुर्वेद की बात आती है तो एकदम मन गदगद हो जाता है। तो जैसे उन्होंने बताया ना कि अपने अंदर शुष्कता आती है जब जल तत्व कम होता है, और इसीलिए उसके लिए एक शब्द डाला है स्नेह, कि हम स्नेह पान करें या अपने शरीर पर स्नेह यानी कि ऑयल लगाए। तो स्नेह का एक अर्थ है प्रेम। ये उन्होंने ही किसी एक समय पे हिरल जी ने ही ये बताई बात थी कि कितना सुंदर उनको ये स्ट्राइक हुआ था कि आयुर्वेद में कितना सुंदर नाम दिया है ऑयलिंग करने को, लुब्रिकेशन को, कि उसको दिया है स्नेहन करो।
यानी आप अपने अंदर अपने को ही स्नेह दो। तो ऑयल से, पानी से, मतलब अपने अंदर ऑयल में भी वो फ्लूइड मतलब प्रधानता उसमें भी लिक्विड फॉर्म तो है ही, बस थोड़ा आग्नेय गुण ज़्यादा है। बाकी तो वो लिक्विड जितना भी है, जो भी द्रव्य है, वो सभी जल तत्व में आता है। उसमें पंच महाभूत के तत्वों के अनुसार उसका आगे पीछे होता है और इसके कारण उसके गुण बदल जाते हैं। तो ये एक था हिरल जी की बात से मुझे वो एकदम से याद आया। दूसरा कि हमने इसमें जो प्रश्न थे ना, उसमें कुछ रिसर्च को लेकर के था। तो हमारे साथ में अपने देवव्रत भाई है। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि हम सभी ने वो रिसर्च सुना है कि जो गुरुदेव के मतलब अजमेर महाशिविर के दौरान उनके स्टेज के सामने पानी की बॉटल रखी जाती थी। फिर वो जो क्रिस्टल्स का रिसर्च हम एग्जीबिशंस में भी लगाते हैं, मधु चैतन्य में भी छपा हुआ है। लेकिन क्या हमको ये पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड वाला रिसर्च भी हमारे यहाँ हुआ है? यानी अगर देवव्रत भाई आप अगर हैं और बताना चाहते हैं, ये अनिर्बन जी ने बताया था। तो वो अगर बताना चाहते हैं, नहीं जी तो दीदी, मैंने जी लिखा दीदी। है। जी, आप हाँ जरूर से बताइए, क्योंकि देवव्रत भाई वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, और उन्होंने ये रिसर्च उनके और अनिर्बन जी के, और वो सारी बातें आप बताइए देवव्रत भाई, फिर मैं आगे लेती हूँ। जी, जय Jai वासुदेव। Goswami, Jai Goswami. So thank you, Didi, for providing the opportunity. Actually, this is the basic fallacy of modern science. मीन्स गुरुदेव बोलते हैं ना कि मतलब जो भी कुछ प्रॉब्लम है हमारे शरीर में, जो भी रोग होते हैं, अगर हम उसको एनालिसिस करें तो देखते हैं कि हमारा शरीर जो है वो कुछ कुछ सब कुछ मशीनरी से बना हुआ है। एट सेलुलर लेवल द मशीनरीज आर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मतलब जो जो कंपोनेंट्स है जिससे शरीर बना हुआ है उनमें प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज प्रोटीन इज द मशीनरी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर all the activity at cellular and subcellular level. So protein is most important thing. And protein is most complicated also. It has primary structure, secondary structure, tertiary structure, and quaternary structure. And even if there is a change in amino acid in a protein, it can lead to a deadly disease. Like in sickle cell anemia, only there is a mutation, only one amino acid is mutated into another. Out of that whole sequence, only one. And this causes the total problem. Now, so this functioning of this protein is most important. Now, when this protein functions, its shape is important, and this shape is completely determined by the environment, like the oxygen, like the water. जैसे हम लोग इंसान है, हमारा जो behavior है, our behavior is completely determined by our environment. If we are in a good atmosphere, good accompany, then we behave properly. Again, in some situation, our behavior is changed. So similarly, the protein molecules, their behavior is determined by the surrounding water molecules. But now, the modern science, they try to rectify the protein. They try to rectify all the biochemical components in our body except water. But it has been found in research that it is the water molecule that determines the behavior of the protein, and if the water molecule is corrected, then the disease can be prevented. This is the fundamental research done by Anirban sir. What they have done, very simple thing they have done. There is some disease like Alzheimer disease, diabetes, and in this disease, it has been found that some peptides are there, and if this peptide aggregates, then the disease is formed. So what was the experiment? During Mahashivir, Anirban sir collected the liquid, that is the vibrated water, and they have also tested the water of the same brand but not vibrated, and it is found that those peptides, they aggregate faster in normal water, but in vibrated water they don't aggregate. This is astonished, means that is not aggregated in vibrated water, but in normal water it aggregates. And when they tested it in cellular level,
In normal water, they aggregate and that is cytotoxic to the cell. But in vibrated water, the peptides does not aggregate and they does not kill the cells also. Now they tested why this happens, why in normal water the peptides are aggregated and why in vibrated water the peptides are not aggregated. They analyzed with modern techniques like NMR and they have found that during aggregation the peptides actually interact at certain region and normal water cannot prevent that interaction, but vibrated water they bind at that region and prevents the aggregation of the peptide. Now the question is why it happens. Then they use Raman spectroscopy, very sophisticated technique and highly मतलब some बड़ा बड़ा सा इंस्टीट्यूशन है उसके पास होता है करोड़ रुपया दाम है एक इंस्ट्रूमेंट का. So with Raman spectroscopy it has been found that this is because of the vibrational level and that level cannot be even determined by normal spectroscopy. It cannot be determined by normal. Water is very simple molecule, only one oxygen and two hydrogen, so there are only two bonds, but it is more complex in the whole chemistry. So that bond can have different level of vibrations and they are so subtle that only with the help of Raman spectroscopy the energy level can be differentiated. And it is because of their difference in energy level, the vibrated water can prevent the peptides to get aggregated because it is against the nature that those peptides should not be aggregated. If they aggregate, then they will be harmful to our body. So the philosophy is we take care of all other molecules. The research is going on in gene therapy because fundamental thing is that from DNA to RNA to protein. So protein में problem है मतलब RNA में problem है मतलब DNA में problem है. So if you fix the DNA, then everything will be okay. But the thing is that DNA is also regulated by protein. The expression of DNA is also regulated by protein, and which gene to be expressed, that is also controlled by water. So water is the most important thing in our body that determines the functionality of all the molecules, but we ignore water. We want to research with all other molecules. As a result, gene therapy is failing. There is no successful story of gene therapy, and that is also so costly. And if one gene is being repaired, then some another problem arises. So no successful gene therapy is not there, and that is not also affordable. But this meditation, this is free, and this is free medicine if we take care of water molecules in our body by regular meditation, then we all other components are fine. We cannot just make all other thing corrected if water is bad in our body. So and Gurudev has rightly said that why the level of energy of water is changing, that is mainly affected by thoughts. What is the thoughts that is there in our mind? It controls the energy level of water, that controls the all other biochemical machinery in our body. If we have ill thought, then obviously our biological component get ill. तो किसी को कैंसर है इसका मतलब है they have some cancer in their mind since long. That is why their water molecule is not functioning and all other problem is arising. So this fundamental research has been done with Anirban sir. Though I was not in direct team of the research, but I have studied the paper. It has been published in a highly reputed international journal. It is called Waters, and it's a good research that this is for the first time in a experiment like this. They have used spectrophlorimeter, they have used NMR, they have used Raman spectroscopy, they have used cell biology. Means with all the modern tools and techniques, it has been proved that the behavior of protein is controlled by the level of energy level of water, and that energy level of water is different when a person meditates. So with no other technique, the energy level can be differentiated. It is with Raman spectroscopy that difference in vibration of water level can be
differentiated. So it is experimentally proved. So thank you. I can share the full article if you can simply type in Google. या Yes, जय बाबा स्वामी, जय बाबा। एक्चुअली ये आर्टिकल हमने हमारे टीचर्स मैनुअल में इंक्लूड किया है, हाँ, I have उसकी seen लिंक it, भी हाँ। दी है, तो वो लिंक भी हम सबके लिए ग्रुप में डाल देंगे, सब उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं आराम डिटेल में। लेकिन मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि वो आर्टिकल हम पढ़ के शायद हमको कितना समझ में आएगा पता नहीं, लेकिन आपने बहुत सहज शब्दों में हम लोगों को वो पूरा समझा के दिया, उसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू देवव्रत भाई। और क्या सभी को उन्होंने इंग्लिश में बताया तो सबको समझ में मतलब आ ही गया होगा, नहीं तो अगर अपने को टाइम परमिट करता है और लगता है तो हम 3-4 पॉइंट में इसको फिर से समराइज कर सकते हैं। अगर आपको स्कूल में समझाना है, कॉलेज में समझाना है, तो ब्रीफ में कैसे करें, तो कुछ लिखा है, मैं आपको बताती हूँ। उनसे ही अनिर्बन जी से हिंदी में वो थोड़ा था। वर्ष 2020 में हुई 8 दिवसीय ऑनलाइन शिविर एवं वर्ष 2021 में हुई 1 दिवसीय ध्यान शिविर के दौरान हमारे गुरुदेव परम पूज्य श्री शिवकृपानंद स्वामी जी के सामने 1 से 5 फीट के अंतर पर रखी सील बंद बॉटल में रहे पानी को कोलकाता के बोस इंस्टीट्यूट और CSIR IICB संस्था द्वारा विविध रिसर्च पद्धतियों से जांचा गया। उनके अणु स्तर पर जो बदलाव पाया गया वह आश्चर्यकारक था। आइए शुरू से जानते हैं। गुरुदेव ने दी ऑनलाइन 8 दिन के शिविर में 8 दिन समान कंपनी की पानी की बोतल उनके सामने रखी जाती थी। ये ऑनलाइन शिविर की बात है। 8 दिन की 8 बोतल और वर्ष 2021 में हुए 1 दिवसीय ध्यान में भी उनके सामने समान कंपनी की पानी की बोतल रखी गई थी। सभी समय एक समान तापमान था और एक समान परिस्थिति थी। बाद में इन बोतलों के पानी पर जब संशोधन किया गया तो निम्नोक्त 4 बातें सामने आई। पहला, शोध से यह स्पष्ट हुआ कि ध्यान से पानी की मात्रा में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि पानी की गुणवत्ता में बदलाव आया। हम सभी जानते हैं कि पानी के अणुओं में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं और पानी के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंधन बनने की संभावना होती है, जिसको बॉन्ड कहते हैं। यह देखना दिलचस्प था कि पूज्य स्वामी जी की आभा में उनके सम्मुख जब यह पानी रखा गया तो हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या अधिक थी। इसकी तुलना में 3 अलग-अलग कंपनियों की 3 अलग-अलग पानी की बोतलों में रहे सामान्य पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या बहुत कम थी। यह सभी प्रयोग समान परिस्थितियों में किए गए, तो यह स्पष्ट था कि ध्यान के कारण रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ने पानी के अणुओं की गुणवत्ता को बदल दिया। जबकि समान तापमान और समान परिस्थिति में समान कंपनी के अन्य पानी में किसी और प्रयत्न से या बाहर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डालकर भी हाइड्रोजन बॉन्ड में वृद्धि नहीं पाई गई, जो गुरुदेव के सामने रखे पानी में पाई गई। फिर दूसरा पॉइंट है, इस बढ़े हुए हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर से 3 प्रोटीन पर काम किया गया, तो जो अल्जाइमर रोग, पार्किंसंस रोग और टाइप 2 मधुमेह यानी डायबिटीज के लिए जिम्मेदार है। सामान्य तौर पर ये प्रोटीन ऐसा रूप धारण कर लेते हैं जो कोशिकाओं के लिए टॉक्सिक या विषैले होते हैं और इसलिए इन 3 बीमारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन उपरयुक्त जल यानी कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में रखा जल जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हुए थे, उस पर के प्रयोग से यह पाया गया कि रोग पैदा करने के लिए आवश्यक इन 3 प्रोटीन की विषाक्तता इस बढ़े हुए हाइड्रोजन बॉन्ड के जल से उसके प्रभाव से समाप्त हो गई। वैसे तो यह सील बंद पानी पर प्रयोग हुआ, लेकिन ऐसा असर हमारे शरीर में रहे पानी पर भी पड़ सकता है। हमारे मस्तिष्क में 75% पानी ही है। अगर मस्तिष्क के पानी में ऑर्डर्ड हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है तो ऐसे रोग कारक प्रोटीन की टॉक्सिक इफेक्ट आने के लिए पहले से ही रोका जा सकता है। यह एक नई संभावना सामने आई। चौथा, इसके अलावा नियमित ध्यान से अपने भीतर से जो चैतन्य की तरंगे बहती है, इसका सकारात्मक प्रभाव इस प्रकार से हमारे शरीर में रहे पानी के जरिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, क्योंकि हमारे पूरे शरीर में 80% पानी ही है। यह संभावना पूरे मानव समाज के स्वास्थ्य के लिए प्रभावी है। इस प्रयोग ने अध्यात्म और विज्ञान से जुड़ती हुई कई सारी संभावनाओं को खोला है। सोचिए,
पूज्य गुरुदेव द्वारा गुरु पूर्णिमा या चैतन्य महोत्सव में हमें प्रसाद रूप में दी गई अभिमंत्रित पानी की बोतल की क्या गुणवत्ता होगी। हम स्वयं भी नियमित ध्यान करके अपने शरीर में रहे पानी को और पीने के पानी को गुरु मंत्र से भावपूर्वक ऊर्जान्वित कर सकते हैं और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो इस पूरे प्रयोग हेतु पूज्य गुरु मतलब ये इसके लिए हम सभी से कितनी बड़ी संभावना ये प्रयोग ने खोल दी। तो ये फिर से इसलिए पढ़ा कि हो सकता है कि जिनको एकदम से जो देवव्रत भाई ने एकदम थोड़े बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया, लेकिन आपका थोड़ा इंग्लिश में था, तो इसलिए मुझे लगा कि कुछ लोगों को हो सकता है कि मदद मिले, इसलिए मैंने पढ़ा। थैंक यू सो मच देवव्रत भाई। तो ये एक किसी ने पूछा था ना साइंटिफिक, तो हमें अपना ये पता होना चाहिए कि हमारी संस्था द्वारा ये प्रयोग भी हुआ है, तो डेफिनेटली इसका भी हम वो करें, जहाँ पे भी बच्चों को बताए। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की बहुत सुंदर उन्होंने एक तस्वीर भी बना के दी है कि वो भी हम उससे समझा सकते हैं। दीदी आप ये हिंदी वाला भी ग्रुप पे रखिए, मैं रख दूंगी। और अभी इंग्लिश वाला भी लिंक आप रख दीजिए देवव्रत भाई ग्रुप पे। हाँ, मैं दे दूंगा। मतलब हिंदी वाला ये तो अनिर्बन सर ने ऐसे सहजता से बोले हैं ताकि सबको समझ में आ सके। तो दिस इज नॉट ओनली अ हाइड्रोजन बॉन्ड इन सिंपल टर्म्स, हाइड्रोजन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एक बॉन्ड हो जाता है। बट वो हाइड्रोजन बॉन्ड का भी 5 कैटेगरी है जो सिंपल एक्सपेरिमेंट से पता नहीं चलता, जिसको आपको वो रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता चलता है। और उसका पूरा डिटेल्स वो मैन्युस्क्रिप्ट पेपर में है कि कौन सा क्या क्या है। मैं बहुत अच्छी तरह से वो पूरा रिसर्च उन लोगों ने किया है, एंड आई थिंक दिस इज ऑफ इट्स फर्स्ट काइंड। मतलब ऐसे पहली बार रिसर्च हुआ है कि एक वाइब्रेटेड वाटर के ऊपर सेल बायोलॉजी इतना कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट्स, एनएमआर, अनिर्बन सर एनएमआर स्पेशलिस्ट है, तो उनके लैब में एक एनएमआर है जिसका कॉस्ट है अबाउट 7 करोड़। तो मतलब हाईली कॉस्ट इंस्ट्रूमेंट है वो। तो एंड ही इज एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, सो उन लोगों ने ये काम किया है। तो इट इज रियली ऑथेंटिक वर्क एंड व्हाटएवर इज फाउंड। अगर आप देखिए एक वाटर मॉलिक्यूल भी, मतलब हमारे बॉडी में जो कंपोनेंट है वो भी हम जैसे ही बिहेव करता है। मतलब हमारा इन्वायरमेंट कैसा है उसके ऊपर उसका पूरा बिहेवियर डिटरमाइन होता है। एंड आवर fallacy in modern science is that we are not investing a single paisa in investigation on water, but we are investing thousands of crore in IIT, IIA। सब लोग वो डिफरेंट प्रोटीन्स के पीछे भाग रहा है, पूरा जेनोमिक्स, मेटाबोलोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, मतलब all the computers, super computers in Silicon Valley, मतलब क्या इन सिलिकॉन नहीं, सिलिकॉन वैली, all these are not capable to stop the disease because we are not moving in the correct direction. We are trying to rectifying all other biochemical component, but we are not trying to rectify the main factor that actually controls everything, and that is the water. So this is the fundamental research, and fact is that water is very simple molecule, and everyone will say that there is nothing to do research in it. It's a simple molecule, what can one do? That is the fact. Only the thing is that इसका मतलब बाहर से करने जो कुछ है ही नहीं, आपको मेडिटेशन करना है, then it will get corrected automatically, and it cannot be corrected. There is no medicine that if I take a medicine it will make the water correct. There is no such thing in this world other than meditation. So this is the basic reality. People are spending thousands of crores, but nothing is coming up. Like day by day diabetes का नया नया मेडिसिन आता है मार्केट में। अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखोगे डायबिटिक्स का पॉपुलेशन भी डे बाय डे बढ़ रहा है। So medicine भी आ रहा है, population भी बढ़ रहा है, and the meditation is not sufficient enough to stop it. Then what is the value? Yes. And if you see the situation, एक हार्ट डिजीज हाइपरटेंशन, उसके लिए 10 दवाई है, all are acting in different pathway, but no pathway is enough to stop the disease. All these are related to the thought process of the person.
and that thought process can only be regulated with meditation and collectivity. So this is the philosophy that we need to imbibe into our next generation, our students. Then only the world will sustain. And this what I have understood. I am in medical field. I am a pharmacist. मतलब वो जो आप लोग दवाई खाते हो मैं बनाता है अपने लैब में. But what I have found that this is not enough. Simply preparation of medicine is not enough. That is why I am in this field. I have felt it from my heart that it is not enough. Some Yes. X factor is there that we say biological factor. क्योंकि एक दवाई एक पे अच्छे से काम करता है दूसरे पे नहीं. So people has developed personalized medicine. मतलब आपके जेनेटिक फिंगरप्रिंट के ऊपर बेस करके दे विल प्रिस्क्राइब मेडिसिन, बट स्टिल इट विल नॉट वर्क क्योंकि एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय योर वाटर. एंड इन जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग वी आर नॉट कंसीडरिंग वाटर, वी आर ओनली कंसीडरिंग प्रोटीन एंड ऑल दिस थिंग्स. So this is the basic fallacy of our modern science, and we need to understand this, and we need to guide our students so that they are motivated in doing more research in it. And it has been started like IKS, Indian Knowledge System. They are making center of excellence. They are providing fund for research. So we, those who are in this field, we should also apply for funding them, and we should write project on this. And the big support is what have Anirban sir has done. It's a good reference. So if we want, we can also go in the same direction. We can also plan our study. So Yes. thank यस और जो आपने बताया ना देवव्रत भाई कि मतलब व्यक्ति को अपने हिसाब से अगर दवाई दी गई है फिर भी इफेक्ट नहीं करती. सोचो गुरुदेव ने हम सबको कितना बड़ा प्रोग्रामिंग हम सबके लिए, उन्होंने तो बहुत कैजुअली बोला कि जिसको टेलर से बना कपड़ा पहनने की आदत हो जाती है उसको रेडीमेड अच्छा नहीं लगता. तो हम सबको उन्होंने हम सबके अंदर के कर्मों की वो सारी भांपते हुए अपने कर्मों की जो भी स्थिति रही होगी, आभा मंडल की स्थिति, आसपास की परिस्थिति, आने वाले भविष्य की, सब कुछ देखते हुए उन्होंने इंडिविजुअल गुरु तत्व का बीज दिया. तो उन्होंने कितना बड़ा प्रोग्रामिंग किया है. एक फार्मासिस्ट करते हैं उससे भी मतलब वो आप मॉलिक्यूल में करते हो, वो आत्मा के स्तर पे करते हैं. तो कितनी बड़ी उन्होंने दी है. और इसीलिए तो उन्होंने, अगर हम सब पढ़े ना चौथा भाग, हिमालय का समर्पण योग का चौथा भाग, जो ये प्रश्न जो दिख रहे हैं ना, वो सारे प्रश्नों का उत्तर चौथे भाग में है हिमालय का समर्पण योग के. अगर गुरुदेव के हिसाब से देखें तो एकदम से है. हम चाहे तो अभी अगर वीणा जी आपको सही लग रहा है तो हमने 3 एग्जीबिशन में जल तत्व को लेकर के कुछ कुछ बातें रखी है, तो वो हम स्क्रीन पे रख सकते हैं. और ये एक साथ अगर हम पढ़ लेंगे ना तुरंत समझ में आ जाएगा ये सारे प्रश्नों का. साइंटिफिक जो 2 चीज थी वो हमने डिस्कस अपनी पहले क्रिस्टल्स की हुई और दूसरा ये हुआ जितना है वो, बाकी सारा हम इसमें से ले सकते हैं. फिर भी अगर प्रश्न रहते हैं, कुछ प्रश्न बनाएंगे भी, मतलब रखेंगे भी, इसको छोड़ करके अगर नहीं हुआ है तो डेफिनेटली उसके भी उत्तर देंगे. तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुदेव ने जो बताया ना वो एक बार हम सब नजर कर लेते हैं, फिर अगर प्रश्न रहता है तो फिर प्रश्नों के ऊपर चलते हैं. ये सही है? ठीक है, तो मैं वो स्क्रीन रखती हूँ आप सभी के सामने. आप लोगों को जल महाभूत लिखा हुआ दिख रहा है? नहीं दीदी, आपने पहले जो प्रश्नोत्तर का शेयर किया था वही दिख रहा है. वही दिख रहा है ना? हाँ, क्योंकि मैंने वो किया. 1 मिनट. हमने एक पंच महाभूत को लेकर के, अभी सबको दिख रहा होगा. तो हाँ, पंच महाभूत पंच तत्वों की एक प्रदर्शनी तैयार हुई है. तो वो प्रदर्शनी के जरिए हम सभी को वहाँ पे प्रैक्टिकल करवा सकते हैं, जिसमें हमारे गुरुदेव ने पंच तत्वों को लेकर के कितना सुंदर बताया. उसमें पर्टिकुलर जल महाभूत, जैसे अभी भैया देवव्रत भाई ने जो बताया, पानी को ही लेकर के इतना सारा, मतलब दवाइयों से भी ज्यादा. और इनफैक्ट गुरुदेव भी वही कहते हैं ना डायबिटीज को लेकर के
कि योग के हिसाब से अति विचारों से डायबिटीज होता है, तो विचार को ठीक किया तो ऑटोमेटिक सब ठीक होने लगता है। सेम बात है। तो यहाँ पे जल महाभूत को लेकर के किसी का प्रश्न था जल ही जीवन, जल को जीवन क्यों कहा है, फिर किसी का प्रश्न था जल की लाक्षणिकता क्या है, फिर तालाब का पानी या पानी के अलग अलग सोर्स का हमारे ऊपर कहाँ पे इफेक्ट आता है। तो ये सारी चीज़ों का यहाँ पे हमको कुछ कुछ उत्तर मिलता है। चैतन्य स्नान क्या है, तो यहाँ पे एक एक हम देखते हैं। आपको अगर सीधा पढ़ लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। देखो गुरुदेव ने कुछ बातें ऐसी बताई है कि पानी केवल शरीर को शुद्ध नहीं करता बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है, चित्त को भी शुद्ध करता है, और आध्यात्मिक प्रगति के लिए चित्त शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। अगेन उन्होंने वहाँ पे बताया कि अगर हम पानी के सानिध्य में जाते हैं तो पहली बार दर्शन से ही हमें अच्छा लगता है, लेकिन हम मन के ऊपर इसका इफेक्ट चाहते हैं तो हमें 20 मिनट वहाँ पे खड़े रहना होगा या बैठना होगा पानी के सानिध्य में। तो फिर मन के दूषित विचारों को बाहर निकलने के लिए कम से कम 20 मिनट की अवधि आवश्यक है। फिर यह प्रक्रिया होनी प्रारंभ होती है कि जो अनावश्यक विचार हम कर रहे थे वो कम हो गए। तो गुरुदेव ने कितनी सारी टिप्स दी है। फिर जैसे हमने अभी चक्रों की बात की थी, तो आज्ञा चक्र और हृदय चक्र ये दोनों को शुद्धिकरण के लिए तालाब का जो स्रोत है पानी का वो सीधा हमें बहुत इफेक्ट करता है। जो गुरुदेव ने बताया कि अगर हम तालाब के किनारे पे जाते हैं तो हमारा गुस्सा कम होगा, जो आज्ञा चक्र से संबंधित है। चित्त का असंतुलन हुआ होगा वह ठीक होगा, क्योंकि पानी का प्रभाव है। पानी का जैसे अभी हमने पहले ही संशोधन से समझ लिया, रक्त प्रवाह सामान्य होगा, विचारों की तीव्रता कम होगी। ये तीनों जो है सीधा चक्रों से संबंधित है। रक्त प्रवाह हृदय चक्र से संबंधित है पूरा। फिर हमारे शरीर में अगर कहीं कोई भय की भावना रही हो तो अच्छा लगेगा, सुरक्षा का भाव जागृत होगा। इतना हृदय चक्र पे आज देखे कितने सारे लोग भयभीत रहते हैं। मन एकदम शांत होगा, मन की चंचलता कम होगी, भूतकाल के विचार कम होंगे, मन वर्तमान में आएगा, आसपास के वातावरण का चैतन्य आप ग्रहण कर सकेंगे। तो ये सारा तालाब के पानी का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट है वो है। अभी जल जीवन क्यों है, तो जैसे पानी प्रत्येक मनुष्य के जीवन के प्रत्येक क्षण जुड़ा हुआ है। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी वनस्पति सभी का जीवन पानी से जुड़ा है। बिना पानी हम जिंदा रह ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा देह में 17% तो पानी है। तो वो कम हुआ तो जैसे अभी हिरल जी ने बताया ना, हम अपने डिटेरियोरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो पानी इसीलिए जीवन है, और पानी में जीवन पनपता है। अब देखो शुरुआत ही वो पानी से हुई ना, फिर सब कुछ होता है। तो फिर रहा चैतन्य स्नान। तो जैसे हमने चैतन्य स्नान की तो गुरुदेव ने 2 अलग-अलग संदेश में दिया था। एक ये ग्रंथ में दिया है, एक उन्होंने संदेश में दिया था। पानी मतलब बाथरूम में आप बाईं ओर वो दिया लगाए, फिर 3 बार गुरु मंत्र का उच्चारण करते हुए पानी में, और पानी को अभिमंत्रित करके फिर नहाए। और अब उन्होंने ग्रंथ में ये बताया है कि पानी पर तो सबसे इस जगत में अधिक तो पानी ही है, और हमारे शरीर में भी 17% पानी है, तो पानी का प्रभाव तो होगा ही। और उन्होंने कितना बड़ा, मतलब ये संशोधन ही कह सकते हैं, कितनी बड़ी बात बताई कि एक शरीर से दूसरे शरीर तक संवेदनाएं पहुंचाने का पानी का एक अच्छा माध्यम हो सकता है। मतलब ये तो कितना सटीक बात उन्होंने बताई है। अब संवेदना पहुंचाना यानी 2006 में गुरुदेव ने एक बात बताई थी। हम अगर मधु चैतन्य हमारे पास पुराना वाला है तो हम उसमें से पढ़ सकते हैं। उसमें उन्होंने ये बताया था, एक क्या बोलते हैं उसको, उसके लिए एक शब्द तो उन्होंने डाला है, वो एकदम से चला गया, लेकिन हम ऐसे कहते हैं ना कि सामूहिक रूप से हम जुड़े हुए हैं, आत्मीयता हमारी है। तो इसके लिए उन्होंने ये बताया था कि उसके लिए संवाद या चर्चा वहाँ पे करना पड़ते हैं जहाँ पे आत्मीयता नहीं है। आत्मीयता है तो ऐसे ही संवेदनाओं से यानी चित्त से ऐसे ही भावनाएं समझ में आ जाती है। तो कितनी बड़ी बात उन्होंने बताई। और अभी भी 2-3 दिन के संदेश में वो यही कहते हैं ना, शिष्य को स्पष्टीकरण देना पड़े तो वो उसकी खराब स्थिति है। तो यानी हम गुरुदेव के सीधे ही उनसे जुड़े हैं, सीधा ही संवेदनाओं से बात होती है, तो कितनी बड़ी बात है। तो ये जल तत्व का कितना बड़ा उन्होंने एक चीज बताई कि एक शरीर से दूसरे शरीर तक संवेदनाएं पहुंचाने का पानी एक अच्छा माध्यम हो सकता है। तो ये बहुत गहन है। हो सकता है हम ध्यान में ये बात को लेकर के बैठेंगे तो और अच्छे से हमें समझ में आएगी। दूसरा, हम जैसे चैतन्य प्रदर्शनी में भी बताते हैं
कि नदियों के नाम, क्योंकि जल में मेमोरी है, जल के अंदर वो उसका भी एक हम आगे देखेंगे, गुरुदेव ने ग्रंथ में बताया है, वो पढ़ेंगे उसकी लाक्षणिकता उन्होंने ये बताई कि वो जो आप भाव देते हो ना उस अनुसार वो स्वरूप बदल देता है। किसी ने पूछा ना कि जल ऐसा कैसे कर सकता है, तो जल में वो उसकी एक लाक्षणिकता है, यानी वो इतना संवेदनशील है। जी बताइए। हाँ, जय बाबा स्वामी। हेमांगिनी दीदी, अभी आपने जो बोला ना, हाँ वो उसके रिलेटेड कुछ मुझे मिला, तो मैं जस्ट शेयर करती हूँ जी। कि हम एक दूसरे के साथ, जो आप बोलते हैं ना कि भावना एक हाँ इसको बता सकते हैं वो वाला, जी। तो हम एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड फील होते हैं। हम्म तो जब हम दोनों में से सेम समान रस प्रवाहित होता है, मतलब सेम एंजाइम्स या सिक्रिट होता है, तब तब ऐसा होता है। जैसे हम मैच देखने, इंडिया पाकिस्तान की मैच देखते हैं, तो हम इंडिया के साथ ही देख सकते हैं, वो एक सेम पूरे देश के लोगों का सेम सिक्रेशन होता है, हम्म ऐसा। और ये चीज तो हमारी अनुभूति सेशन में तो इतना ज्यादा होता है कि कोई एक व्यक्ति अनुभूति शेयर करता है तो हम सब हाँ में वो समान रस बहता है, सही ऐसा। और सही हाँ, एकदम। और दूसरा एक चीज, अभी उसके पहले अभी वो दीदी ने कोई आयुर्वेद का बताया था ना कि प्रवाही होता है, ऐसा। तो उसके एक रिलेट करता है कि ये न्यूमरोलॉजी है ना, उसमें भी नंबर 2 जो है वो चंद्र का ये करते हैं। नंबर 2 मतलब चंद्र होता है, ऐसा कुछ तो है। और चंद्र मतलब जल तत्व है। हम्म तो ऐसा है कि जिन लोगों को, मतलब एक मैंने सुना था कि जिन लोगों के अंदर नंबर 2 अच्छा रहता है ना, तो उसमें वो लोग सबके साथ एडजस्ट होके अच्छे से रहते हैं, ऐसा। हम्म मतलब जैसे मैंने देखा था कि मेरे जो बर्थ डेट है उसमें नंबर 2 था ही नहीं, तो ऐसा था कि मैं किसी के साथ एडजस्ट होके नहीं रह सकती, ऐसा। यस, वाह वाह क्या बात है। ऐसा, मतलब वो एक रिलेट करता था। और दूसरा एक वो कालिदास की जो रचनाएं है ना, वो भी रस के ऊपर अ, होती है, कि उसके जो उपमाएं वो देते हैं वो रस प्रधान ही होते हैं पूरे, ऐसा। बराबर। तो यस यस। इसीलिए यस। इसीलिए वो बहुत ज्यादा कनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ, मतलब वो और भाव सही, प्रभाव बहुत अच्छा होता है उसका। इसीलिए हम भी बोलते हैं ना कि चैतन्य रस का पान करेंगे, और हम्म हम वो रस यानी वो ही समझते हैं ना, उसको रस आना चाहिए कोई भी बात में, तो वो सही है। तो ये और सारी दीदी बात। हमारे भीतर भी हम बोलते हैं ना कि आपके अंदर इमोशंस होने चाहिए हाँ, या भाव पक्ष है, तो आपके अंदर आर्द्रता होनी चाहिए, यस। मॉइस्चर होना चाहिए, हाँ, ड्राइनेस नहीं होना चाहिए। ड्राइनेस नहीं होना चाहिए। कितना सही है ना ये सब। लेकिन फिर भी इससे भी आगे, मतलब ये तो शरीर मदद करता है आत्मा को वहां पहुंचने के लिए, लेकिन सोचो कि एकदम मूल तत्व प्रेम वाला जो गुरुदेव कहते हैं कि उससे ही पूरे ब्रह्मांड का संतुलन हो रहा है, उन्होंने एक अपने आशीर्वचन में बताया था। तो वो प्रेम तत्व अगर इतना जो गुरुदेव चाहते हैं वैसा हम सब में आ गया, तो क्या हो सकता है। अभी तो हम सिर्फ अपना शरीर जिससे बना है वो पानी की बात कर रहे हैं, सोचो तो कितना सारा एक शरीर में हमको दिया है ईश्वर ने। हाँ, किसी ने हैंड रेस किया है क्या? जी दीदी। हाँ बताइए। दीदी, हमारे पास अगर टाइम रहेगा ना, तो जल तत्व से जुड़ा हुआ एक अनुभूति जो मेडिटेशन के टाइम पे मेरे साथ हुआ था, तो मैं चाहती हूँ कि हम सब साथ में मिलके वो उसे अनुभव करें। अगर हमारे पास 10 मिनट का टाइम रहेगा तो लास्ट में कराएंगे तो भी चलेगा। अच्छा, अनुभूति करवाएंगे क्या ऐसा? हाँ, वैसा मुझे प्रयोग लगता है। है। जो जी। अनुभूति है वो सबके साथ हम शेयर करेंगे, सब लोग मिलके उसको अनुभव करेंगे। हाँ ठीक है, पहले देख लेते हैं, है ना? हाँ जी, हाँ जी, टाइम जरूर रहेगा तो लास्ट में जरूर हम जरूर करेंगे। जरूर। जी। जय बाबा तो स्वामी। ये जय बाबा स्वामी। तो ये अभी जल तत्व को लेकर के तालाब के पानी का हमने देखा, और गुरुदेव ने ये जो चैतन्य स्नान का हिमालय के समर्पण योग चौथा भाग में बताया है, उसमें ही उन्होंने आगे ये बताया कि जैसे नदियों के पानी का नाम लेने, मतलब नदियों के नाम अ, लेते हुए नहाने की जो बात थी,
तो वो उसका भी असर, क्योंकि नाम का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ेगा। लेकिन बाद में उन्होंने खुद ने गुरु मंत्र के नाम से मतलब नाम लेते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करते हुए फिर स्नान किया, और फिर उन्होंने तो वो जो बात बताई है ना बहुत सुंदर है। तो हमने खुद ने, क्योंकि गुरु तत्व सभी तीर्थों का तीर्थ राज है गुरु चरण। और अगर हम वो कहें ना कि उन्होंने कर्म चक्र से मुक्ति वाला जो प्रवचन है उसमें उसमें भी लास्ट में वो कहते हैं ना, धन्यवाद कहते हैं कि आपने वो हमें ये तत्व की नहीं सॉरी तीर्थ की यात्रा कराई। तो वहाँ पे भी वो तीर्थ शब्द, यानी ये बहुत सटल रूप से ये सारी बातें हैं कि गुरुचरण में सारे तीर्थ समा जाते हैं। तो ये एक बात होती है। तो अगर हम गुरु मंत्र के खुद हम पहले प्रयोग करके देखें, हम खुद नहा करके देखें कितना चेंज आता है, क्योंकि गुरु तत्व सब जगह से जुड़ा हुआ है। तो हम कोई एक नदी का नाम लेंगे, उस नदी का चैतन्य आएगा, लेकिन हम गुरु मंत्र का नाम लेते हैं तो सारा वो ग्रहण कर सकते हैं। अगेन अपने भाव के ऊपर है। फिर हमने तालाब का पानी का देखा पहले, सॉरी तालाब का पानी का देखा कि हमारे ऊपर कहाँ कहाँ उसका इम्पैक्ट आता है। फिर नदी के पानी का, और किसी का प्रश्न था कि नदी के पानी के पास क्यों साधना करते हैं, और हालांकि ये भी एक प्रश्न था कि समुद्र के पास तो सबसे ज़्यादा पानी है, सामूहिकता सबसे ज़्यादा समुद्र के पास है, फिर भी ऋषि मुनि नदी का पानी क्यों पसंद करते हैं नदी के किनारे बैठकर साधना करने के लिए। तो यहाँ पे गुरुदेव ने इसका उत्तर रिवील किया है कि नदी के पानी की एक प्रकार की गति होती है, और वो आगे आगे बढ़ता ही रहता है, और एक संथ गति एक साथ बढ़ता है। तो साधना के लिए नदी का किनारा सबसे अच्छा स्थान। ध्यान करने वाले तपस्वी उस संत गति के साथ अपने चित्त को जोड़ लेते हैं, और यह कार्य वे नदी के आवाज के साथ करते हैं। और नदी की गति के साथ चित्त जोड़ लेने से चित्त को एक ही दिशा में चलने की चालना मिलती है, और जब चित्त सतत एक ही दिशा में चलता है तो निर्विचारिता की स्थिति उसे ऐसे ही प्राप्त हो जाती है, और चित्त का स्नान होने से चित्त का मैल दूर हो जाता है, चंचल चित्त को एक प्रकार की स्थिरता मिलती है। तो ये कितना बड़ा उन्होंने बात बताई नदी के पानी के, मतलब नदी के सानिध्य में साधना करने को लेकर के। फिर उन्होंने, जैसे हमने आज्ञा चक्र के और हृदय चक्र के दोष की बात देखी जो तालाब के सानिध्य में दूर होती है, वैसे ही नदी के पास नाभि चक्र के दोष दूर हो सकते हैं। उसमें दो दोष ज्यादातर रहते हैं जो गुरुदेव ने ही बताए, ये सारे वाक्य उनके ही बताए हुए हैं। एक है ईर्ष्या, दूसरा है लोभ, और ये दोनों नाभि चक्र की समस्याओं का निवारण इन दोषों का होता है अगर हम नदी किनारे पर जाते हैं तो उसमें ये तो अनुभव करने की बात है, हमने खुद ने अनुभव करते हैं तो फिर समझ में आता है। नदी का एक महत्व और क्या है, जैसे किसी ने पूछा था गंगा नदी का या कोई एक विशेष नदी का इतना महत्व क्यों है, तो यहाँ पे गुरुदेव ने बताया कि नदी का पानी बहता हुआ होने के कारण वह अपने साथ अनेक स्थानों का चैतन्य लेकर आता रहता है। तो ये कितनी बड़ी बात है ना, तालाब का पानी तो जिस स्थान पे है उस स्थान प्रभाव वहां पे रहेगा, लेकिन नदी का पानी आप सोचो गंगोत्री से लेकर के वहां कलकत्ता के पास सुंदरवन के पास जाकर के गंगा नदी वहां तक बहती है। कितने सारे तीर्थ स्थल आ गए अगर सिर्फ गंगा नदी की बात करें तो, वैसे ही हर नदी की बात है। तो कितना सारा तीर्थों का, वहां पे रहे ऋषि मुनियों का कितना सारा चैतन्य लेकर के बहती रहती है। दूसरा एक उन्होंने रिवील किया कि पानी का स्वभाव है अग्नि को शांत करना, और हमारे शरीर में जो विचारों की अग्नि जल रही है, हमारे भीतर जो अतृप्ति की अग्नि जल रही है, उसे भी वह शांत करता है। इस अग्नि के शांत होने से हमें भी शांति महसूस होती है। तो ये एक बात उन्होंने बताई जो इन्होंने हिरल जी ने बताया ना कि एक्चुअली आयुर्वेद में ना एक ऐसा अध्याय है कि जिसमें श्रेष्ठतम बात बताई है कि कोई भी चीज में गलत मतलब खराब चीजों में भी श्रेष्ठ क्या है और अच्छी चीजों में भी श्रेष्ठ क्या है, तो वो सारी बातें उसमें बताई है। तो खराब चीजों में से भी सबसे खराब कौन सा है, श्रेष्ठ का अर्थ सबसे खराब में से खराब कौन सा है। तो किसी को भी आश्वासन देना है हमें, तो आश्वासन देना है तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ कुछ भी है तो वो सीधा उसको पहले पानी पिला दो, वो सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पे भी देखो ना गुरुदेव ने कितना वही सारी बातें बताई है उन्होंने। फिर और एक दूसरा ऐसे ही ये थोड़ा हटके है, उसमें ही बताया है कि कई बार लोग अपने शरीर को बनाने के लिए कि सोचते हैं कि मेरा मसल टोन अच्छा हो,
तो मसल मांस अच्छा हो, तो उसके लिए वो नॉनवेज प्रीफर करते हैं। लेकिन आयुर्वेद ये बताता है कि शरीर को अगर दृढ़ करना है तो जितने भी तरह के कोशिशें हैं ना कि शरीर को एकदम स्टर्डी बनाए, उसमें श्रेष्ठ अगर कुछ भी है तो वो है व्यायाम। व्यायाम से जो शरीर को दृढ़ता आती है वो और किसी चीज से नहीं आती। तो ये मतलब हमें बच्चों को ये भी बताना चाहिए, यंगस्टर्स खास करके, क्योंकि उस समय पे रहता है कि मेरा शरीर अच्छा हो, मैं ये करूं वो करूं, तो व्यायाम सबसे अच्छा है। वो थोड़ा एकदम से याद आया उस अध्याय को लेकर के, तो आपसे शेयर किया। फिर झरने का पानी, तो उसमें भी गुरुदेव ने 2 प्रकार के झरने की बात बताई है, बड़े और छोटे। यहाँ पे वो इसीलिए 2 तरह के चित्र रखे हैं। जब हम बड़े झरने के करीब जाते हैं तो वो जहाँ से गिरता है तो उसकी ऊंचाई और वह जहाँ गिरता है वह स्थान दोनों मिलाकर के एक आवाज का निर्माण करते हैं। इस आवाज से आसपास का सारा वातावरण उत्साह और प्रसन्नता से भर जाता है और उसके पास जाने से ही निर्विचारिता की स्थिति प्राप्त हो जाती है। बड़े झरने का प्रभाव स्वादिष्टान चक्र पर अधिक होता है। यह शरीर और चित्त के शुद्धिकरण के लिए अच्छा होता है। असंतुलित मनुष्य को संतुलित करता है। छोटे झरनों के सानिध्य में नाद तो प्राप्त होता है और शोर भी नहीं होता। यानी इसका सीधा असर हमारे संतुलन के ऊपर है, स्वादिष्टान चक्र के ऊपर है। तो ये इसमें मैं आशा करती हूँ कि जितने प्रश्न थे उसमें से कई सारे प्रश्नों के उत्तर इसमें से ही मिल गए होंगे। और समुद्र का पानी की जो बात है, तो सबसे बड़ी सामूहिक शक्ति लिए होता है समुद्र। अंतिम ठिकाना भी समुद्र है। और समुद्र का पानी, वैसे तो ये जो नदी का पानी है ना, एक में यहाँ पे हमने लिया नहीं है क्योंकि बहुत कितना डाले ना, बहुत सारी बातें होती है। लेकिन एक उन्होंने क्या बताया था आगे भी, अगर हम चौथा भाग पढ़े तो, कि नदी समर्पण का भाव लेकर के चलती है समुद्र से मिलने के लिए। तो वो समर्पण का भाव भी नदी के पानी के सानिध्य में हमें मिलने लगता है। तो ये भी बहुत सुंदर उन्होंने रिवील किया। और समुद्र का पानी है, उसमें एक चमत्कार उन्होंने बताया कि पानी, समुद्र का पानी सूर्य की गर्मी से भाप बनकर आकाश में चला जाता है और बादल में वर्षा के रूप में फिर इस धरती पर बरसता है और प्रकृति का यह चक्र चलता ही रहता है। इस प्रक्रिया में प्रकृति एक चमत्कार भी करती है। जब समुद्र का पानी भाप बनकर आकाश में जाता है और बरसात की बूंदों के रूप में धरती पर बरसता है तो वह मीठा हो जाता है। यानी प्रकृति को समुद्र भले ही अपने स्वभाव के अनुसार खारा पानी दे, पर प्रकृति भी अपने स्वभाव अनुसार समुद्र को पानी शुद्ध कर, पवित्र कर, मीठा बनाकर ही वापस देती है। इस प्रकृति में ही शिव तत्व छुपा है, गुरु तत्व छुपा है। जिसे आप खारा पानी दो तो वह उस जहर को स्वयं पीता है और अमृत रूपी मीठा पानी ही वापस करता है। तो ये कुछ बातें पंच तत्व का जो अपना बना है उसमें ये डाली गई है। अगर कहीं पर भी आपको लगे कि इसका उपयोग करना है तो आप जरूर से इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें कुछ प्रश्न पंच तत्वों में से जल महाभूत को लेकर के छूट गया है तो आप बता सकते हैं। फिर ये जो किसी का प्रश्न था तो उसमें यहाँ पे गुरुदेव के ही शब्दों में उत्तर है। चैतन्य को लेकर के सामूहिकता में क्या, तो कोई प्रश्न था, 1 मिनट, मुझे ये प्रश्न भूल गई मैं, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पे ये उत्तर है इसका। तो मैं उत्तर बता देती हूँ, जिसका प्रश्न है उनको समझ में आ जाएगा। कि कुंभ मेले में, हाँ, कि गंगा नदी तो गंगा ही है ना, लेकिन कुंभ मेले में क्या अधिक होता है, ऐसा ही कुछ प्रश्न था, है ना हिरल जी? ऐसा ही कुछ प्रश्न था ना। मैं एक साथ 2 स्क्रीन नहीं शेयर कर पाऊंगी इसलिए। दीदी, जल समाधि के बारे में एक था कि ऋषि मुनि जल समाधि क्यों लेते थे? नहीं, वो नहीं, वो गंगा नदी में तो वो ही चैतन्य है, लेकिन कुंभ मेले में क्या होता है, कुंभ मेले को लेकर के एक प्रश्न था। कुंभ मेले का प्रश्न, जय बाबा स्वामी, जय जी। बाबा स्वामी, मेरे को लगता है कुंभ मेले में स्नान लेने से क्या क्या असर होता है, ऐसा कुछ था। हाँ, ऐसा कुछ प्रश्न था, लेकिन रूपाली जी को कुछ कहना है। जी, 1 मिनट दीदी, आप कंटिन्यू कर लो, मेरे को सिर्फ थोड़ा सा एक शेयर करना था, वो आपका ये एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होने के बाद करती हूँ। जी जी ठीक है जी। नम्रता जी बोलिए। प्रश्न ये था, गंगा नदी का पानी पवित्र है, लेकिन कुंभ या महाकुंभ के समय पे वो और भी पवित्र हो जाता है, तो वो क्या है कि उस समय काफी लाखों लोग वो पवित्र स्नान करने के लिए जाते हैं। यस। और जो भी जाते हैं वो डिवाइन फील करते हैं। यस, तो उसका उत्तर भी गुरुदेव ने सत्य का आविष्कार ये करके बुक है,
सत्य का आविष्कार गुरुदेव ने गहन ध्यान अनुष्ठान के दौरान लिखी हुई ये बुक है। उसमें उन्होंने चैतन्य का महाकुंभ ये नाम से संदेश दिया था। उसमें से हमने यहाँ पे चैतन्य प्रदर्शनी में लिया है। उसमें से कुछ मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, तो आपको एकदम से जो ये प्रश्न था उसमें से हो सकता है कि पूरा उत्तर मिल ही जाएगा, क्योंकि गुरुदेव ने बताया है। तो देखो उसमें उन्होंने क्या बताया। एक तो सामूहिकता, कुंभ मेले में क्या है, सामूहिकता में अपने को आनंद आता है। गुरुदेव बताते हैं ना कि कोई भी यात्रा भी अगर हम करते हैं, सब लोग विट्ठल विट्ठल बोलते हैं और उस समय हम विट्ठल का ही दूसरा नाम कृष्ण कृष्ण बोले तो भी इतना इफेक्ट नहीं आएगा, या राम राम बोले तो भी इतना इफेक्ट नहीं आएगा। तो एक तो सामूहिकता का प्रभाव है कुंभ मेले का, क्योंकि एक साथ भाविक जन श्रद्धा से भाग लेते हैं। अब दूसरा कि प्राचीन काल से ही कुंभ मेले का बड़ा महत्व माना गया है। सूर्य की ऊर्जा की एक विशेष स्थिति में उस कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। प्राचीन काल से मनुष्य अपने जीवन में सभी सुख को भोगने के बाद भी वह सुख नहीं अनुभव कर पाता है जो सुख जीवन में मिलने के बाद सुख की खोज ही समाप्त हो जाए। इसी शाश्वत सुख की खोज में मनुष्य प्रायः सद्गुरु रूपी अन्य माध्यमों का सहारा लेता था। ये उन्होंने पहले से मतलब शुरू की। जो सद्गुरु समाज से ही विरक्त हो गए तो वे समाज में तो मिलेंगे नहीं, वे होते थे हिमालय की गुफाओं में, और सामान्य मनुष्य तो हिमालय की गुफाओं में तो जा नहीं सकता था। इसलिए सामान्य मनुष्य ने एक नया मार्ग निकाला था। कुंभ मेले के अवसर पर हिमालय की गुफाओं में निवास कर रहे ऋषि मुनि स्नान करने को एक विशेष दिन अवश्य आते ही थे, और जिस ओर से पानी का प्रवाह होता था उसी स्थान पे वे आकर स्नान करते थे। और उन्होंने स्नान किया हुआ पानी से जब सामान्य मनुष्य स्नान करता था तो सामान्य मनुष्य को भी इच्छा करने पर आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो सकता था। यह आत्म साक्षात्कार उस मनुष्य को ही प्राप्त होता था जो आत्म साक्षात्कार पाने का भाव लेकर ही नदी में स्नान करने जाता था। सारे संसार से विरक्त और मुक्त होकर जाता था, सारे संसार के सुख भोगकर उस आत्म सुख की खोज में जाता था, जो सुख जीवन का अंतिम सुख है, जो सुख पाने के बाद मनुष्य सुख और दुख से परे हो जाता है। पर कुंभ मेले में ऐसा सद्गुरु मिलना और उस सद्गुरु के आभा मंडल में आत्म साक्षात्कार की इच्छा से स्नान होना सभी संयोग की बात थी। यानी ये कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा रहस्य उन्होंने बताया। और इसके अलावा एक और चीज उन्होंने बताई है कि कुंभ मेले में सूर्य की ऊर्जा की एक विशेष स्थिति में इस कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अब ये सूर्य की ऊर्जा की एक विशेष स्थिति में, जैसे हम सब ये मतलब यही एक बताते हैं ना कि गुरु ग्रह जो हर 12 साल में एक विशेष स्थिति में आता है, तब कुंभ मेला हर 12 साल पे आता है। लेकिन गुरुदेव ने इससे भी आगे कुछ, अभी ये कितना गहन है कि सूर्य की ऊर्जा की एक विशेष स्थिति, तो ये कौन सी विशेष स्थिति होगी, ये एक वाक्य है। हो सकता है ऐसा कुछ ज्ञान जो शब्दों से क्योंकि ऊर्जा को आप कैसे लिखोगे ना, वो क्या कौन सी स्थिति होगी। तो ये एक बात है यहाँ पे जो उन्होंने बताई है। तो यहाँ पे एक तो सामूहिकता अगर हम कंक्लूड करें तो, और सद्गुरु ने स्नान किया हुआ जो है, या चैतन्य जो हमने देखा कि नदी कई जगह जगह से वो स्नान मतलब चैतन्य लेकर के आती है, तो ये और सूर्य की विशेष ऊर्जा, तो बहुत सारे फैक्टर इसमें कार्य करते होंगे। इसलिए कुंभ मेले में स्नान करने में, और सबसे बड़ा है भाव। इतने सारे मतलब अपने भारत की इतनी आबादी में से आधी आबादी बिना किसी ने इनविटेशन नहीं दिया तो भी सब लोग जाकर के स्नान करके आए। तो कुछ तो सबको मिल रहा था जो अनुभव, मतलब अनुभव से ही बोल सकते हैं, बोल ही नहीं सकते, सिर्फ अनुभव ले सकते हैं। तो नम्रता जी, आशा करते हैं कि आपको इसका उत्तर मिला होगा। थैंक यू मैम, थैंक यू जी। और ये निसर्ग और आत्मा में भी हमने ये डाला हुआ है, और इसमें बस यही सारी चीजें चौथे भाग की ही थी। अगर ये प्रदर्शनी से भी आप चाहे तो ये भी सबको अवेलेबल है, तो इसके जरिए भी आप बता सकते हैं। साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी से आगे का ये है, इस पर फिर कभी अपन बात करेंगे। और एक बात मुझे बतानी थी इसमें, गुरुदेव ने ये तो बताया, एक मिनट, अगर हम ये चौथा भाग अगर पढ़ते हैं तो इसमें एक बात जी, आपको कुछ बताना है किसी को? जय बाबा स्वामी, आप अगर म्यूट रखिए। अल्पा जी, आपका अनम्यूट हो गया है गलती से।
सॉरी। हाँ रूपाली जी, आपको पहले कुछ बताना था तो आप बता दीजिए, फिर मैं गुरुदेव की कुछ बातें जो ग्रंथ में चौथे भाग में वो मैं शेयर करना चाहती हूँ, तो आप पहले ही बता दीजिए। हाँ, जय बाबा स्वामी। एक्चुअली अनुभूति अभी आपने जब चौथा बार बोला ना, तो अब एसआईएस कॉलेज में जब ये टॉपिक पढ़ाने का बात आया, तो मैं मतलब ऐसे सारे ग्रंथ लेके बैठी, क्योंकि अगर जल तत्व सिखाना है तो जल तत्व के बारे में स्वामी जी ने क्या बोलना है ये जानना जरूरी था। तो मैं सारे बुक लेके बैठी और मैंने सच में प्रार्थना किया कि अभी आप ही बताओ इसमें से कौन सा ग्रंथ लूं, और वो चौथा भाग ही मेरे हाथ में आया। फिर सिखाते टाइम पे मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि अभी ये लाइफ मैनेजमेंट थ्रू ध्यान योग है, तो ये प्रकृति हमें क्या सिखा रही है, ऐसा क्वेश्चन मुझे ही अपने आप में आया। और जैसे वो क्वेश्चन आया ना, वैसे उससे रिलेटेड मतलब सीक्वेंस में नहीं आए, लेकिन बूंद क्या सिखाता है इसके ऊपर समझा, मतलब एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं चौथे पार्ट का भी है, क्योंकि इसके पहले मैंने फर्स्ट पार्ट से भी कुछ पॉइंट्स लिए थे। तो बूंद क्या सिखाता है, तो अपना अस्तित्व छोड़ के वो पहले नदी की तरफ, फिर सागर की तरफ, फिर बाफी आपने जब एग्जाम्पल दिया ना, वो वेपराइज होके फिर वो खारे पानी से मीठा बन जाता है। तो सेशन का जब शुरुआत हुआ ना, तभी ऐसे हुआ था कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मतलब जल तत्व है तो उसमें क्या होता है। फिर सागर क्या सिखाता है, तो सागर वो सामूहिकता की शक्ति सिखाते हैं। नदी क्या सिखाती है, तो फ्लूइडिटी सिखाती है। तो ये ऑटोमेटिकली जैसे जैसे वो मतलब स्वामी जी ने जल तत्व के बारे में अलग अलग एग्जाम्पल जो दिए थे, वो मैं लिखते गई। और एक्चुअली मैंने उसका ना एक नोट्स भी बनाया है, वो ग्रुप में शेयर करूंगी मैं सबके साथ। तो वो बहुत अच्छा अनुभूति था, और वो ऑटोमेटिकली जो स्वामी जी ने हम लोगों में डाला है, वो ऑटोमेटिकली उसमें आ रहा था, मतलब ऐसे कुछ उसके लिए कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये एक अनुभूति था। और दूसरा, जब वो जब मतलब डॉक्टर साहब ने जब एक्सप्लेन किया ना वाटर का, तो स्वादिष्टान चक्र से रिलेटेड है जल तत्व। तो बहुत सारे जो ग्लैंड्स और हार्मोन्स और एंजाइम्स रहते हैं, ये जल तत्व से ही अपने बॉडी में हर जगह पे फैलते हैं ना, सर्कुलेट होते हैं विद ब्लड एंड वाटर। तो जैसे जैसे हम लोग ध्यान करते जाते हैं, तो वैसे वैसे वो बैलेंस होते जाते हैं। मतलब सारे अभी मोस्ट ऑफ द डिसीजेस की जो बातें होती है, तो आजकल वो ये समझा जाता है कि साइकोसोमैटिक है, मतलब हर जगह पे आपके थॉट्स इमोशंस, इससे रिलेटेड ये सारे डिसीज एक्यूमुलेट होते हैं। तो जैसे जैसे अपने भीतर का जल तत्व ऐसा पूरा बैलेंस हो जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली ये सारे डिसीजेस में कंट्रोल आना स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये इसमें एक्सपीरियंस ये हुआ कि जो संस्कार के माध्यम से स्वामी जी हम लोगों में डालते हैं ना, कि सेल सेल मतलब अणु रेणु के ऊपर चेंजेस होता है, ये समझ में आया जब वो बच्चों को सिखा रहे थे। तो इसी के लिए सबको कोटि कोटि धन्यवाद, मतलब गुरु शक्तियों को कोटि कोटि धन्यवाद। जय बाबा स्वामी। दीदी एक प्रश्न ये भी था कि बाहर गूगल पे इंटरनेट पे वगैरह स्वादिष्ठान चक्र जो है वो जल तत्व का प्रतीक बताया गया है, लेकिन गुरुदेव नाभि चक्र को बताते हैं। हम नाभि चक्र को फॉलो करते हैं जल तत्व के साथ कोरिलेट करके। तो इसका कहीं पे कुछ एक्सप्लेनेशन है क्या? मतलब ये काफी लोगों को प्रश्न है, मुझे भी ये प्रश्न है। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। एक बार एक इवेंट के दौरान हमने साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी और ज्ञानेश्वर जी का दोनों का एग्जीबिशन रखा था, और उस समय गुरु माँ स्वयं वहाँ पे आई थी। तब यही प्रश्न किसी ने पूछा था कि यहाँ पे वहाँ पे जो चक्रों का चार्ट दिया था उसमें उन्होंने जल तत्व का स्थान स्वादिष्टान चक्र बताया, और यहाँ पे गुरुदेव ने नाभि चक्र को लेकर के उन्होंने बताया। तो फिर गुरु माँ ने कहा कि इतना आप इस पर बहुत ज़्यादा मत देखो, वो दोनों एकदम पास भी है, और ज़्यादा इस पर आप सोचो मत, गुरु अपने अनुभव के आधार पे वो बताते हैं। तो और दोनों अगर अपन देखें ना, तो दोनों एकदम सही लगता है। अगर आप सोचो कि नाभि चक्र को हम जल की बात करें, तो जैसे अभी दोष के हिसाब से भी हम देखें, ये जो गुरुदेव ने दोषों के हिसाब से बताया वो भी है। और जो एसाइटिस, वो जो रोग होता है ना, जो पानी पेट में पानी भर जाता है, मतलब वो सारा अगर देखें तो वो भी अगेन जल तत्व का है। अगर हम कहें विष्णु और लक्ष्मी का स्थान है आध्यात्मिक रूप से देखें, तो भी वो नाभि चक्र को भवसागर कहा है, कि जो भवसागर में हमें जो देते हैं वो ये है। वैश्वानर जो कहते हैं कि वैश्वानर अग्नि, तो जो आहार को पचाती है, भगवद गीता में कहा, वो भी नाभि में स्थित है। तो अगर मतलब अगर ये तरीके से देखें तो फिर अग्नि तत्व का है। और स्वादिष्टान चक्र को लेकर के अगर हम देखें, जो भी डाइजेस्टिव जूसेस है तो वो भी उससे रिलेटेड है।
तो वो डाइजेस्टिव जूस है वो सारा अग्नि तत्व है, क्योंकि वो ही पाचन करते हैं, तो वहाँ पे अग्नि तत्व का ज़्यादा बैठ रहा है। और अगेन स्वादिष्टान में हम अग्नि तत्व का वो देखते हैं ना कि अगर हम अग्नि तत्व का सहारा लेते हैं तो हमारे विचारों पर नियंत्रण आता है। तो वहाँ पे सेम हुआ कि अगर स्वादिष्टान चक्र पे अग्नि तत्व का समझे तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम इसीलिए गुरु माँ ने तो वहाँ पे वही कहा कि आप ना इतना चक्रों से तत्व का बहुत मतलब एकदम हम करेंगे ना तो भी दोनों में दोनों लगता है, क्योंकि अतृप्ति की अग्नि भी नाभि चक्र में है और ये विचारों की अग्नि भी जनरेट होती है स्वादिष्टान में, क्योंकि अहम है ना, अहम भाव वहीं से है, वहीं से विचार जनरेट होते हैं, तो दोनों चीजें वहां से है। तो हम पास पास है, यही एक में सब कुछ आ गया है ना। हाँ हिरल जी, आपको कुछ बताना था? हाँ, इससे रिलेटेड यही चीज है कि जब भी हम जल तत्व देखेंगे ना तो हमें साथ साथ में अग्नि तत्व देखना ही पड़ता है, क्योंकि हमेशा सिचुएशन बैलेंस के बारे में है। तो आयुर्वेद में भी अम्बुवह स्रोतस, अम्बु मतलब जल होता है, इसका स्थान बताया है ग्रहणी। ग्रहणी भी वही पार्ट है जो नाभि चक्र के पास आता है। अब वही स्थान अग्नि का भी बताया है और अम्बुवह स्रोतस का भी बताया है, क्योंकि ये दोनों हमेशा साथ साथ में ही चलेंगे। हेल्थ या बैलेंस मेंटेन करना है तो उन दोनों में साथ साथ में ही कार्य होना जरूरी रहता है। इसलिए ये ऐसा थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, बट इट इज ओनली द बैलेंस। यस। तो अभी वीणा जी अपने 5:30 हो गए हैं और हाँ। वो बहन को भी कुछ बोलना था, तो अभी ये कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पे, कुछ और भी है ना। तो हम एक्चुअली हर एक जो तत्व पे एटलीस्ट 2 सेशन तो हम लोग कर ही रहे हैं, तो यस हम इसको अगले सत्र में कंटिन्यू कर सकते हैं। यस। नक्शा जी, आप जो एक्टिविटी करवाना चाहते हैं कितना समय लगेगा उसको? 10 मिनट में हो जाएगा। आज अगर लेट हो गया तो हम लोग नेक्स्ट टाइम भी करा सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम मैं काम करती हूँ, सबसे पहले आपको ही चांस देती हूँ, क्योंकि फिर क्या है, फिर हम समय से सत्र भी पूरा करेंगे और नेक्स्ट वीक फिर सबसे पहले हम आपके ये अनुभूति से शुरू करेंगे, अच्छे से सबकी स्थिति भी हो जाएगी और फिर हम लोग आगे की चर्चा कर सकते हैं। चलेगा आपको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। बहुत बहुत आनंद आया सच में ये सब। जी वीणा जी बताइए। नहीं, बस वही था कि अगर और किसी को कुछ जल्दी से कुछ पूछना है या कुछ है, या अगर आप लोगों को और भी, और ये बार ना सभी ने बहुत अच्छे से इंटरेक्टिविटी की ग्रुप में, ऐसे ही इंटरेक्शन रहना है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है इस ग्रुप में, बहुत इंटरेक्टिविटी है, बहुत प्रश्न निकल रहे हैं, बहुत सारी चर्चा हो रही है, तो ऐसे ही होना चाहिए, ये डिस्कशन होना चाहिए। हम सब को गुरुदेव समान रूप से बहुत कुछ दे रहे हैं, वो सबका आदान प्रदान ग्रुप पे होते रहना चाहिए, इसी में हम सब साथ में ग्रो कर पाएंगे। तो अभी हम शांति पाठ करते हैं। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिः आपः शांतिः औषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिः विश्वे देवाः शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। जय आत्मेश्वर। जय गुरु मैया। जय बाबा स्वामी। जय आत्मेश्वर। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी।